उस गौरी की चुप्पी से इस घर की खुशियां वापस लौट आई हैं। हाँ दीदी, और तो और छोड़िए, आज तो आप एकदम सुंदरता की मूरत लग रही हैं इस साड़ी में। देखना पार्टी में ना सिर्फ आपकी सुंदरता के चर्चे होने वाले हैं। वैसे दीदी 6 साल हो गए हैं, आज तक उस बच्चे की लाश नहीं मिली। कहीं वो लड़की जिंदा तो नहीं? बिंदा, तुम्हारे मुंह से हमेशा ऐसी ही क्यों बातें निकलती हैं? इन 6 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा। हमें हमारा बेटा वापस मिल गया। इन 6 सालों में हमने शकुंतला साड़ीज को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और तुम्हारे मुंह से मनहूस लड़की की बातें निकलती। दीदी हम तो इसलिए कह रहे थे कि उस नौकरानी की लाश मिल गई, लेकिन आज तक उस बच्चे की लाश नहीं मिली। अरे तो ठीक है ना, नहीं मिली, मर गई होगी। इतनी ऊंचाई से अगर वो नौकरानी गिरकर मर सकती है तो वो तो छोटी सी बच्ची है, वो कैसे बच सकती है? ये भी हो सकता है। शकुंतला अग्रवाल का काल कोई बन ही नहीं सकता, और अगर किसी ने बनने की कोशिश की तो हम जान ले लेंगे उसकी। मैं जानता हूं उस हादसे से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन तकलीफ का मतलब ये नहीं गौरी कि तुम बाकी के सुख का राशना छोड़ दो। खुशी के जाने का दर्द मुझे भी है, लेकिन ये मत भूलो ना यार कि हमारी एक और बच्ची है। उसे जरूरत है तुम्हारे प्यार की, तुम्हारी परवरिश की। तुम्हारी परवरिश के बिना वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। गौरी कुछ बोलो, गौरी बोलो, कुछ तो बोलो गौरी। गौरी हमारी बच्ची का जन्मदिन है, मेरे साथ चलो, उसके जन्मदिन को और बेहतरीन बनाते हैं। चलो चलो, इसको यहां रखो, चलो मेरे साथ, उठो। केक काटे। चलो आंखें बंद करो, विश करो और फिर केक काटो। Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. मम्मा नहीं बेटा, गौरी देखो काव्या तुम्हें केक खिला रही है, खा लो। ये हमेशा ऐसा ही करती है। मम्मा आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते?
आप क्यों खुश नहीं होते मुझसे मम्मा? काव्या, शांत हो जाओ बेटा। मॉम की तबीयत ठीक नहीं है ना, उनकी प्रॉब्लम समझो। बड़ी, मुझे शांत नहीं होना। आप इनसे बोलो कि मुझे बर्थडे विश करे। देखा दीदी, काव्या का अंदाज बिल्कुल आप पे गई। सब वही तेवर है आपके वाले। मुझे पता है मम्मा कि आप कुछ नहीं बोलोगे। I hate you, मम्मा। I hate you so much। ऐसा नहीं बोलते काव्या, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा चलो, एक काम करते हैं ना, इस सेलिब्रेशन के बाद ना हम मंदिर चलेंगे, दोनों प्रार्थना करेंगे भगवान जी से कि तुम्हारी मॉम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। नहीं करनी है मुझे कोई प्रार्थना। एसके, मैं बर्थडे के बाद आपके साथ शॉपिंग जाऊंगी। बिल्कुल। चलो। पता नहीं गौरी, तुम फिर से कब बोलोगी, और जिसके चक्कर में तुम चुप हो वो इस वक्त जिंदा भी होगी या नहीं। चिंटू, अच्छा, यहाँ है तू। बहुत शैतानी कर ली तूने। अभी बताती हूँ तुझको, चल। छोड़ो हमें। क्यों रे शिवांशी, तुझे खतरों से खेलने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ गया है क्या? आप ही तो कहते हो कि हम बहुत बड़े खतरे से बच के आए, तभी आपके पास आके मिले। हाँ, तो ये बात का मतलब थोड़ा ही ना है कि तू हर रोज खतरा मोल लेगी। अरे तू शिव जी का अंश है, शिवांशी नाम है तुम्हारा। अब ये बात का मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपने आप को भगवान शिव समझने लगोगी, हैं? अरे का जरूरत थी एक मामूली खिलौने के लिए अपनी जान खतरे में डालने की? वो खिलौना भले मामूली हो, पर चिंटू की मुस्कान मामूली थोड़ी है। देखिए ना, खिलौना मिलने के बाद उसके चेहरे पे कितनी मुस्कान है। हे भगवान, इस लड़की ने पता नहीं किसके संस्कार पाए हैं। हमारे माई बाबा के। हाँ हाँ, वही माई बाप जो तुम्हें आज तक ढूंढने नहीं आए। हाँ, वो ढूंढने नहीं आई तो क्या हुआ, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। इसलिए हम जा रहे हैं शिव जी के मंदिर, भोले बाबा जी से प्रार्थना करने कि हमें जल्दी से अपने माई बाबा से मिला दीजिए। अगर ये माई बाप के साथ चली गई तो फिर हमें कमा के कौन देगा? ये तो हमारी कमाई की मशीन है, इसे हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। हाँ, इस बार भी हम दोनों को अकेले ही मंदिर दर्शन के लिए जाना होगा गौरी।
पिछले 6 सालों में बहुत कुछ बदल गया महादेव। शकुंतला सारिज ने एक नया नाम कमा लिया, हमारी काव्या बड़ी हो गई, मॉम भी खुश है, लेकिन जो पिछले 6 सालों में भी नहीं बदला वो है गौरी की हालत। मैं अपनी गौरी की आवाज सुनने के लिए तरस गया हूं भोलेनाथ। प्लीज मुझे मेरी हंसती खेलती चुलबुली गौरी लौटा दीजिए, मुझे मेरी गौरी लौटा दीजिए महादेव। खुशी, चिंता मत करो, हमारी भूख का इलाज भगवान जी के पास है। चलो। बच्चों, ये तुम कहाँ चले आ रहे हो? तुम लोगों की शरारतें यहाँ पर नहीं चलेंगी। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो। पंडित जी, हम यहाँ भगवान जी के दर्शन करने आए हैं। हम सब जानते हैं तुम यहाँ दर्शन वर्शन करने नहीं आए हो, तुम लोग यहाँ पर शरारत करने आए हो। चलो जाओ यहाँ से, निकलो। गौरी चलो। आहुति दीजिए। अरे बाप रे, भगवान जी, आपको तो हर कोई लड्डू खिलाता है, लेकिन हमें लड्डू खिलाने वाले तो सिर्फ आप ही हो ना, इसलिए ये लड्डू हम ले जा रहे हैं। गुस्सा मत होना, ठीक है? और हाँ, एक बात तो हम कहना ही भूल गए। भोलेनाथ जी, हमें हमारे माए पापा से मिलवा दीजिए ना। हमें उन्हें गले लग के प्यार करना है।
जल्दी जल्दी भागते हैं, इससे पहले पंडित जी हमें देख ले। गौरी की चप्पल कहाँ गई? अरे बाप रे, ये हम जल्दी जल्दी में किसकी चप्पल पहन के आ गए? तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। अरे बाप रे, इनके तो पाँव जल रहे होंगे। हमने गलती से आपकी चप्पल पहन ली, हमें माफ कर दीजिए। आपके पैर जल गए होंगे ना? नहीं करेंगे आप हमें माफ? ठीक है, कोई बात नहीं। अगली बार हम आपके लिए भी लड्डू लाएंगे। पक्का? अब तो कर देगी ना आप हमें माफ? इतने सालों तक कहाँ थी बेटी? हे भोलेनाथ, आज महाशिवरात्रि पे आपने मेरी सुन ली। मेरी गौरी बोल उठी। बोलो भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। बोलो भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। खुशी गौरी, खुशी, कैसी हमारी खुशी, खुशी खुशी, कैसी हमने खुशी को देखा अभी। गौरी, 6 सालों बाद तुमने बोलना शुरू किया। मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस गया था, तुम्हें पता भी है। आज तुम फाइनली बोल पड़ी। खुशी, खुशी,
गर्भ जी, हमने खुशी को देखा अभी। खुशी? खुशी खुशी नहीं है कोई। हमने देखा है गर्भ जी, हम सच कह रहे हैं। खुशी! वाह 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 वाह, वेरी गुड, मारो मारो मारो। बहना, मल्होत्रा जी का ऑर्डर हो गया। मॉम, ये लीजिए प्रसाद खाइए। लीजिए लीजिए। किस खुशी में भाई? मॉम, खुशी नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है आज। आपको पता है गौरी बोलने लग गई है। क्या? हाँ मॉम, गौरी बोलने लग गई। मम्मा बोलने लगी। हाँ बेटा, तुम्हारी मॉम बोलने लग गई। वो देखो। हमने उसको देखा था, हमारे सामने थी। हमारी बेटी खुशी। मम्मा आप बोलने लगी। आज महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ ने गौरी की जुबान लौटाकर मुझे जिंदगी की सारी खुशियां दे दी। ये चमत्कार कैसे हुआ? मम्मा आप बोलने लगे। मम्मा आप हमारा नाम लो ना, मैं आपकी बेटी हूँ काव्या। मम्मा आप मुझसे बात करो ना। मम्मा हमने उसको देखा था। मम्मा हमसे प्यार नहीं करती। देखो कैसे छोड़ के चली गई हमें। काव्या सुनो। इतने सालों बाद ऐसा क्या हुआ जो इस गौरी की आवाज वापस आ गई? जय भोलेनाथ, आज आपने हमें हमारी सारी खुशियां लौटा दी और हमारी बेटी खुशी भी। हम पर ये उपकार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भोलेनाथ। खुशी आने वाली है, मतलब आपकी उदासी आने वाली है। ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद में वो बच्ची कैसे बच सकती है? ये नामुमकिन है। हमारा नाम तो शिवांशी है, फिर हम खुशी कहने पे रुके क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्या सोच रही है शिवांशी? मासी आपको पता है आज हम अपने माई से मिले। क्या? ये क्या कह रही है? सच्ची। हमारा दिल बोल रहा है कि वो जरूर हमारी माई थी, वरना वो हमें देख के इतना रोते क्यों? और हम उनकी खुशी बुलाने में भी पलट भी गए थे। हो ना हो भोलेनाथ जी ने हमें हमारी माई से मिलवा दिया है। किस नाम से पुकारा था तुमको? खुशी। खुशी? अरे हम तो उनकी तरफ जाने भी वाले थे, लेकिन अचानक से भीड़ आ गई और हमारे दोस्तों ने हमें खींच लिया। पता नहीं दोबारा उनसे मिलने का कब मौका मिलेगा। हमें भी अपनी माई को गले लगाना है।
भोलेनाथ जी, प्लीज जल्दी से मिलवा दीजिए। खुशी, बेटा ये लो। खुशी, मतलब ये लड़की सच में अपने माई पापा से मिली थी? अगर ऐसा है तो कुछ करना पड़ेगा। हेलो लाला, जल्दी से आ। ये क्या कर रही हो? वो हम पता कर रहे थे, या हमने जो अभी देखा सुना वो सच है कि सपना है। सच है, सपना नहीं है। हमको तो लगता है ना दीदी कि आपके गर्दन पे फिर से तलवार लटकने वाली है। ये क्या कर रही है दीदी? तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है बिंदा। दीदी छोड़ दीजिए ना, माफ कर दीजिए दीदी, प्लीज प्लीज। गले पर तलवार हमारे नहीं, उस गौरी के रखेंगे हम। तब तक रखे रहेंगे जब तक वो फिर से गूंगी नहीं हो जाती। दीदी ये मत भूलिए कि वो जो गौरी है ना, अब चुप रहने वाली नहीं है। आपने देखा नहीं कैसे हमारी हर चाल को उसने नाकाम की है। दीदी हमारा कहने का मतलब ये है कि अब आके ना आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क हमें नहीं, उस गौरी को और उस बच्ची को रहने की जरूरत है। कि हमारे खिलाफ जो जाता है ना, हम उसकी जान ले लेते हैं। शिवांशी, तुम जाके बाहर कपड़े सुखा के। हाँ बैठो लाला। इतने सारे पैसे! आखिर तू शिवांशी को बेचने के लिए मान गई। और नहीं तो का, इसी दिन के लिए तो पाले थे हम। बस उसकी सही कीमत मिलने का इंतजार कर रहे थे और आज मिल गई। चलो मैं निकलता हूँ बच्ची को लेकर। नहीं, तुम अभी उसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि शिवांशी को 3-4 किलोमीटर तक सब जानते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। हम एक काम करते हैं, उसे भीड़ वाले इलाके में लेकर आते हैं। तुम वहां से उसे उठा लेना और भीड़ में किसी को शक भी नहीं होगा, और हम सब लोगों से बोल देंगे कि मंदिर की भीड़ में बच्ची खो गई, और हमारा काम भी हो जाएगा। क्यों? ठीक है। नहीं, हम अपनी बच्ची को खुद से और ज्यादा दूर नहीं रख सकते। हम कैसे भी करके उसे ढूंढ कर लाएंगे, अपने पास रखेंगे अपनी खुशी को। कहाँ जा रही हो? हमारी खुशी को लेने जा रहे हैं। खुशी मर चुकी है। मरी नहीं है वो, जिंदा है हमारी खुशी। हमारा इंतजार कर रही होगी, हम तो लेने जा रहे हैं।
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पहले आवाज गई थी, अब दिमाग जा चुका है। खुशी मर चुकी है, गौरी नहीं है वो। हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है, वो जिंदा है। कैसे रोक सकती है आप हमें? गौरी ये क्या कर रही हो? होश में हो? क्या हुआ तुम्हें? देखो किस तरह से पेश आ रही है हमसे। इसकी इसी हरकतों की वजह से काव्या को हमें पाल पोस कर बड़ा करना पड़ा। पेश आएंगे हम, हमारी बच्ची है, हमें हमारी बच्ची को ले। गौरी शांत हो जाओ, क्या हो गया? होश में आओ गौरी। हम होश में हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हमारी खुशी हमें कितने सालों बाद मिली है, हमें जाने दीजिए ना, उसे लेने जाने दीजिए। खुशी नहीं है इस दुनिया में गौरी। वो है जिंदा, हमारी बच्ची है, हमें जाने दीजिए ना गर्भ जी, जाने दीजिए। नहीं गौरी। गर्भ जी प्लीज जाने दीजिए ना हमारी, अरे वो इंतजार कर रही है हमारा। मुझे माफ करना गौरी, मुझे ये करना पड़ रहा है। अरे क्या बिगाड़ा है उसने आप दोनों का? जाने दीजिए ना, एक माँ को कैसे अलग कर सकते हैं आप अपनी बेटी? इसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से खराब हो गया है। गर्व, कुछ करो। आप सही कह रही हैं मॉम, गौरी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। खुशी आज भी जली हुई रोटी खिलाएगी क्या शिवांशी? माफ करना, वो तवा बहुत गर्म था ना। हाँ हाँ, ज्यादा बहाने मत मार, जल्दी से तैयार हो जा, मंदिर जाना है। वो हम भी खाना खा ले। नहीं नहीं, भूखे पेट रहेगी तो मंदिर में शाम तक अच्छी कमाई होगी। चल जा, जल्दी से तैयार हो। अरे जा। ठीक है, वैसे भी हमने सुबह का नाश्ता किया तो वो अभी तक हमारे पेट में है। हम हाथ धो के आते हैं, फिर जल्दी से मंदिर चलते हैं, क्योंकि हमें आके चिंटू के साथ खेलने जाना है। जा तो रही है तू, लेकिन वापस कभी नहीं आएगी, क्योंकि आज हमने तुझे मोटे दाम में बेच दिया है। इसका मतलब तू अपने माई बाबा से कभी मिल ही नहीं पाएगी। खुशी ये बंदिशें हमें हमारी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकती। हमें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। कर्जी आ रहे हैं, हम कहाँ से जाएं? हम पीछे के दरवाजे से जाते हैं। गौरी, बाथरूम में भी नहीं है। मतलब गौरी पीछे के दरवाजे से भाग गई। तुम यही रुको, मैं हाथ धोकर आती हूँ, ठीक है? मासी कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। ओ, गौरी खिड़की से कूद के भाग गई। मॉम, क्या? हाँ मॉम, वो जरूर खुशी को ढूंढने मंदिर गई होगी। ये तुम्हारी बीवी ना, वो पागल हो चुकी है। उसे मरे हुए लोग दिखते हैं, हम कह रहे हैं उसे नहीं मॉम, मैं गौरी को ढूंढने जा रहा हूँ। आप प्लीज काव्या का ध्यान रखिए, मैं उसे घर लेकर आता हूँ।
जो मर गई है उसे ढूंढने गई है। शाबाश गौरी, ऐसे ही अपना पागलपन दिखाती रहो, फिर हम जल्द ही तुम्हारे पागलपन का फायदा उठाकर गर्व को तुमसे दूर कर देंगे। हे भोलेनाथ, अब तो हमारा इंतजार खत्म कर दीजिए, हमें हमारी खुशी से मिलवा दीजिए। हे भोलेनाथ, अब हम हमारी बेटी के बिना नहीं रह सकते। प्लीज आप हमें हमारी खुशी से मिलवा दीजिए, मदद कीजिए हमारी। ए लड़की, रुक। तू यहाँ चोरी करने आई है ना? नहीं पंडित जी, मैं अपनी मासी का इंतजार कर रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें मैंने पहले भी प्रसाद चोरी करते हुए देखा है और अभी तुम चप्पल चोरी करने आई हो। चलो निकलो यहाँ से। मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से, चलो भागो। खुशी, 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 जाओ। हे भोलेनाथ, हमें यकीन है हमारी खुशी यहीं पर है। बस आप कैसे भी करके हमें उससे मिलवा दीजिए। जय भोलेनाथ। खुशी, खुशी, उठा लो। भाई साहब, इनको देखा है आपने कहीं? इनको आपने कहीं देखा है? सुनिए, इनको देखा है कहीं? भाई साहब, इन्हें देखा है कहीं? हाँ, इन्हें तो अभी देखा था। खुशी चिल्लाते हुए गाड़ी के पीछे यहाँ से भागी है। थैंक्स। अब तुझे यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा, समझी तू? हमारा नाम शिवांशी है, ये भोलेनाथ जी बचाने जरूर आएंगे। और अगर भोलेनाथ जी नहीं आए ना, तो देखना गौरी मैया हमें बचाने जरूर आएगी।
हे गौरी मैया। छोड़ो बे। छोड़ हमारी बच्ची को। गौरी भैया बचाइए। अगर इतना ही दम है तो आकर बचा लेना अपनी बच्ची को, हैं?